नमस्कार साथियों। कहते हैं जिंदगी कैसी होती है, इसको कैसे समझा जाए। कहते हैं बचपना माँ की गोद से आदमी जब अपने घर के आंगन में खेलता है तो उसको ये पता नहीं होता, वो ये सोचता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप के लिए है। धीरे धीरे उसकी पालन पोषण करते हुए वो अपने अरमानों को बड़ा करता हुआ जब वो उस मोड़ पर पहुंचता है जहाँ कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, यानी पत्नी का साथ होना। तो एक जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, एक अच्छी गुणवान पत्नी मिले तो ज़िंदगी कहते हैं बहुत अच्छे से गुजरती है। आज के दौर में अच्छी पत्नी ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया, क्योंकि वो भी किसी की बेटी होती है और जब वो अपने माँ बाप के आंगन में खेलती है, बड़ी होती है, तो उसके अरमान भी होते हैं। माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं और फिर उसका पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। तो उसके लिए जो वर ढूंढते हैं, दोनों को सारा समाज, दोनों साइड के परिवार ये सोच के कि इनका जीवन बड़े आनंदी से गुजरे और अपने हैसियत के हिसाब से उनको दान दहेज सोना चांदी गिफ्ट करके एक बेटे और एक बेटी के माँ बाप अपना बच्चे के घर बसाते हैं। इसके बाद फिर शुरू होता है दोनों के जीवन की गाड़ी शुरू होती है चलना। 2-4 साल तो बड़े अरमानों से, बड़े इत्मीनान से जीवन गुजरता चला जाता है। बच्चा जब पहला बच्चा गोद में आता है तो धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। तो कहते हैं अगर पत्नी साथ देती है तो पति हर मंजिल की जंग जीतता है और वो आगे बढ़ता है। इसके बाद धीरे धीरे जब कोई पत्नी ऐसी उसे प्राप्त हो जाए जो मेरा तेरा का भाव रखती हो, चूँकि लड़की ये बात सही कही गई है कि अपने माँ बाप के घर फटा पहन लेगी, सूखा खा लेगी, सूखा रूखा खा लेगी, सब तरह से निभा लेगी, लेकिन एक पति के घर आने पे उसको सास से भी ऐतराज़ होता है, देवर जेठ से भी ऐतराज़ होता है, नंदों से ऐतराज़ होता है, सबसे ऐतराज़ हो जाता है और पति से तो बहुत ही विवाद हो जाता है। पति भी ये समझने में नाकामयाब रहता है कि शायद पत्नी आज समझ जाए, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यहाँ तक कि उसका शायद यही मानना होता है कि जब मैंने अपने माँ बाप छोड़े तो वो अपने सास ससुर को छोड़ देती है। नंदों से, अपने देवर जेठों से, सबसे विवाद करते हुए सबसे दूरियां हो जाती हैं। तब जाके कहीं उस व्यक्ति को एहसास होता है कि क्या ज़िंदगी ऐसी भी होती है। मेरे को तो लगता है कि आज के दौर में एक अच्छी पत्नी प्राप्त करना एक आदमी के लिए ईश्वर का वरदान साबित होता है। वरना कहीं भी देखा जाए तो औरत के ख्याल से डर सा लगता है लोगों को। क्या किया जाए, लोग परेशान हैं, कुछ कहने से भी हिचक आती है, लेकिन
कहते हैं रोने से भी कोई समस्या हल नहीं होती, संघर्ष करना ही जीवन है और संघर्ष करते रहना चाहिए। बस यही सोच के मैं भी इसे संघर्ष कर रहा हूँ। कोई समझे या ना समझे, ईश्वर के सामने हमें अपने जीवन के कर्मों को बताना पड़ेगा। हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो भी ईश्वर के पास दर्ज हैं, और पाप किए तो भी दर्ज हैं। पत्नी के साथ अपघात किया वो भी, सब भाई बंधुओं का सबको। कहने को तो कहते हैं कि कुछ लोग गृह कलेश में आके आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे पास उस तरह का सोचना गलत है। क्या करा जाए, कभी कभी बहुत दुख में आत्मा हो जाती है कि जिसको सब कुछ, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, क्या कह रहे क्या बोल रहे। बस यही हाल है समाज का। अच्छे से रहें, सब जीवन सबका अच्छा चले भैया, सबको अच्छा विचारवान लड़की मिले, अच्छा जी विचारवान लोग रहें।